एयर इंडिया की ये I-171 प्लेन अहमदाबाद से जाने के लिए तैयार हो रही थी। सारे सिस्टम को चेक कर लिया गया था। उसके बाद एयर इंडिया का जो प्लेन था वो टेकअप करते समय उसमें एक जोरदार धमाका होता है और उसमें एक आग जैसे गोला बनता है और वो गोला बनने के बाद मात्र 30 सेकंड के अंदर वो एक जा कर के मेडिकल का जो हॉस्पिटल था जहाँ पे एक ट्रेनिंग सेंटर चल रहा था वहाँ पे जाकर वो टकरा जाती है, यानी वो प्लेन क्रैश हो जाती है और गिरने के बाद में वहाँ तबाही मच जाती है। लेकिन उसी प्लेन में एक पैसेंजर है जिनका नाम है रमेश विश्वास, जो कि वो बताते हैं कि जैसे ही प्लेन टेकअप कर रहा था मात्र 20 से 25 सेकंड के अंदर अचानक मेरा आँख बंद हो गया और जब मेरा आँख कुछ देर के बाद जब खुलता है तो मैं नीचे देखता हूँ कि लाशों का ढेर लगा हुआ है और आग मलबा बहुत काफ़ी वहाँ पे जमा हुआ है। मैं कुछ सोच नहीं पा रहा था, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। मेरे आसपास 2-4 लोग आए और मुझे लेकर के एम्बुलेंस में गए और इसके बाद जब वो मुझे एम्बुलेंस में ले जा रहे थे उसी समय मैंने उन लोगों से कहा कि भैया मेरे साथ मेरा एक भाई भी था, उसको भी जरा आप देख दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जगदीश गुप्ता। न्यूज सच तक की एपिसोड में मैं फिर से हाजिर हूं एक आज की सच्ची घटना को लेकर, जो ये 12 जून 2025 का है, जहां पे बहुत बड़ा हादसा हुआ है। इस कहानी के माध्यम से हम इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, तो बने रहें हमारे साथ। दरअसल आज की जो सच्ची घटना हम आपको सुनाने जा रहे हैं, ये गुजरात का एक जगह है जो कि हवाई अड्डा है गुजरात का, जिनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये हवाई अड्डा एयर इंडिया की एक फ्लाइट प्लेन नंबर AI-171 जो कि अहमदाबाद से चलकर उसको लंदन जाना था। इसकी जांच करने के लिए डिपार्टमेंटल जो भी वहाँ के अधिकारी होते हैं एयर इंडिया के, वो सारे लोग सारे सिस्टम को पहले अच्छी तरह से चेक करते हैं और उसमें एक टीम नहीं लगभग बहुत सारी टीमें होती हैं जो सारी चीज़ों को जांच करती हैं। जो कैप्टन होते हैं, पायलट होते हैं और जो भी वहाँ के अधिकारी होते हैं, ये सारे लोग उसको सुनिश्चित करते हैं, उसको अंदर के सारे फ्यूल से लेकर के और बहुत सारी चीज़ों को, इंजन को, सारी चीज़ें को वो लोग देखते हैं। इसके बाद फिर वो ओके करते हैं। ये सारी चीज़ें वहाँ पर चल रही थी और प्लेन जो है गुजरात से चलकर लंदन की ओर रवाना होती है। उस प्लेन में टोटल यात्री 230 यात्री टोटल उसमें मौजूद थे, जिसमें 169 हमारे इंडिया के होते हैं और उसमें से ब्रिटिश के 53 लोग होते हैं और पुर्तगाल के 7 यात्री उसमें होते हैं और एक नागरिक उसमें से कनाडा का होता है। टोटल 230 यात्री थे। सभी लोग अपने अपने सीट पर बैठ जाते हैं और क्रू मेंबर जो होते हैं उनका काम ही यही होता है कि वो जो उसमें पैसेंजर होते हैं उनको वो दिशा निर्देश देते हैं और उसमें जो है बेल्ट वगैरह बांधने की बात कहते हैं और सारी चीज़ों जो वहाँ की थी उसको पूरा करने के लिए निर्देश देते हैं। लोग सफ़र में कोई सेल्फी खींच रहा था, कोई जो है अपने परिवार को के साथ बात कर रहे थे, कोई जश्न मना रहा था, कोई गाना सुन रहा था। क्योंकि अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी कोई
लंबे सफ़र पे कोई यात्रा करता है तो लोगों में एक खुशी का माहौल होता है और लोग जो है अपने परिवार से और अपने मित्र से कुछ उस पल को याद करने के लिए लोग वीडियो भी बनाते हैं, रील भी अपलोड करते हैं और तरह तरह की उसमें जो है अपने यादगार पल को रखने के लिए बहुत ही अच्छे से लोग सफ़र करने के लिए तैयार हुए थे और उस प्लेन के अंदर बैठे हुए थे। लेकिन उसमें जो कैप्टन होते हैं वो कैप्टन जो है सबरवाल, जिनको 8200 घंटे जहाज उड़ाने की एक्सपीरियंस थी और उनके जो सह पायलट होते थे उनको 1100 घंटे का फ्लाइट उड़ाने का अनुभव था। और ये जो सफ़र था ये 6811 किलोमीटर का सफ़र था, जो सभी यात्रियों का स्वागत करते हुए जो वहाँ के कैप्टन होते हैं वो सबको धन्यवाद देते हैं। और इस फ्लाइट को कितने ऊंचाई पर इसे उड़ाना है वो लोगों से जो यात्री होते हैं उनको कहते हैं कि ये फ्लाइट को 11,100 फीट की ऊंचाई पर प्लेन उड़ेगा। अब जैसे ही 6,000 मीटर पर प्लेन पहुंचता है तुरंत कैप्टन सबरवाल ने एक वहाँ पे मैसेज देने की कोशिश करते हैं, जिसको वहाँ के भाषा में उसको मेडिकोल किया जाता है। तो उन्होंने तुरंत जो है इमरजेंसी मेडिकोल किया और मेडिकोल का मतलब होता है कि हेल्प मी, मतलब कि उनको तुरंत जो है सुरक्षा और तुरंत उनको जो भी इंडिया की जो भी सुविधाएं हैं एयरपोर्ट की वो सारी सुविधाएं उनको जो है ज़रूरत है, क्योंकि वो स्पष्ट कर चुके थे जब उन्होंने मेडिकोल किया तो उन्होंने उसका यही मैसेज देने की कोशिश की उन्होंने कि अब हमें एनडीआरएफ की टीम हो, चाहे एम्बुलेंस हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे जो है वहाँ की पुलिस हो, चाहे मिलिट्री हो, यानी जितने भी आप सर्विस मुझे दे सकते हैं उतना सर्विस अब आप मुझे मुहैया कराएं, क्योंकि मेरा काम अब खत्म हो चुका है, अब आपको हमारी हेल्प करने की बारी है। लेकिन संजोग से उनके पास टाइम की बहुत कमी थी, मात्र उनके पास 30 सेकंड के ही वक्त थे और इसी बीच में यहाँ पे जब मैसेज पहुँचता है तो तुरंत भगदड़ मच जाती है और वहाँ से सारे जितने भी वहाँ पे उन्होंने अपनी सुविधा को मांगा था वहाँ तुरंत जो है कंट्रोल रूम से सारे जो है पहुँच जाते हैं घटना स्थल पे। लेकिन तब तक कि वो प्लेन क्रैश हो चुका होता है। एक बिल्डिंग थी और वहाँ पे उन लोगों का खाना पीना चल रहा था और उसी बीच में लगभग 4 से 5 मंजिला का वो इमारत था और वो इतना बड़ा धमाका हुआ कि वो नीचे तक जाकर पूरा वहाँ पे गिर गया। अब उसी विमान में रमेश विश्वास नाम का एक व्यक्ति है जो अहमदाबाद से लंदन की सफ़र कर रहा था। वो जो है जब ये हादसा हो जाता है उसके बाद में उसकी आंखें खुलती है, तब वो देखता है कि वहाँ पर लाशों का अंबार लगा हुआ है और वहाँ पे इर्द गिर्द बहुत मलबे पड़े हैं, कहीं जल रहा है तो कहीं चीख पुकार मची हुई है तो कहीं कुछ है। इसके बाद फिर वो जो है वहाँ से उसको लेकर के एम्बुलेंस के जरिए उसको हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है। ये हादसा 12 जून 2025 के लगभग 1:40 के आसपास का हादसा है ये। अब वहाँ की परिस्थिति ऐसी होती है कि जो वहाँ पे पूरा जो प्लेन था वो तब्दील हो जाता है और जो वहाँ पे पैसेंजर थे उनको पहचान करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लिहाजा वहाँ की सरकार को डीएनए सैंपल की व्यवस्था करवानी पड़ती है। उसके बाद फिर वहीं पर जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री चाहे नरेंद्र मोदी हो या राहुल गांधी हो, इन लोगों ने इसके प्रति दुख जाहिर करते हैं और संवेदना प्रकट करते हैं। जैसे कि हमारे आसपास के जो भी देश हैं, चाहे वहाँ के प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो या मुख्यमंत्री हो, जिसने जो भी ये घटना को सुना वो उसी हाल में सिहर गया, क्योंकि ये
घटना ही इतना भयानक था कि जो सोचने से, महसूस करने से कैसा लगता है। बहरहाल हादसे की वजह क्या रही होगी ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन ये जो जहाज था अभी ये मलबे में तब्दील हो चुका है और ये अपना पूरा अस्तित्व मिट चुका है। ये प्लेन जहाँ पे क्रैश हुआ है यहाँ पे लगभग 2-4 घरों को और 2-4 घर और भी क्षतिग्रस्त हुए हैं और वहाँ पे कुछ वाहन थे जो रोड के ऊपर खड़े थे वो भी क्षतिग्रस्त हुआ है। और बताया ये भी जाता है कि वहाँ पे लगभग 50 लोग अभी घायल हो चुके हैं। मरने वालों की संख्या बढ़ भी सकती है। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य हमें आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं बल्कि आपको सावधान और सतर्क करना है। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार। वंदे मातरम।